हेलो फ्रेंड्स, करना है बिहार बोर्ड के क्लास 12 में अगर आपको 5 नंबर फिक्स, तो देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक। पहला वीडियो ये हमारा होगा बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए और इंग्लिश के लिए। इसे आप बहुत अच्छे से समझिए। इस 100 नंबर के पेपर में मैं इंग्लिश का जो 100 नंबर का पेपर होता है, अगर उसमें करना है आपको 5 नंबर या 10 नंबर फिक्स, 10 नंबर फिक्स करना है तो आप हमारे इस वीडियो को भी देखें और आने वाले पार्ट 2 वाले वीडियो को भी देखें। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोज सेक्शन का, बिहार बोर्ड का क्लास 12 प्रोज सेक्शन के बारे में एक दमदार सा ट्रिक लेकर के आया हूं, जिस ट्रिक के बदौलत आप 5 नंबर बहुत ही क्विक एंड फास्ट और बिना माथापच्ची किए हुए आप इसको याद कर लेंगे। याद कर लेंगे मतलब इतने अच्छे से समझ लेंगे कि भूल से भी नहीं भूलेंगे कि किस चैप्टर के कौन राइटर हैं और किस राइटर के कौन चैप्टर हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की और आइए इस दमदार ट्रिक को सीखते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है और इसको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं तो फैक्ट है और कहीं कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इसको याद करने के लिए मैंने इसे बनाया है ऐसा। तो चलिए समझते हैं। एक्चुअली प्रोज सेक्शन में हमारे पास टोटल 11 चैप्टर है और इस 11 चैप्टर के राइटर को याद करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बच्चे हमेशा एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 10-15 दिन पहले करते हैं। लेकिन जिस पोर्शन का तैयारी अगर करके हमारा पहले से ही 10 नंबर फिक्स हो जाए, तो क्या उसका तैयारी हम स्टार्टिंग में ही क्यों ना कर लें, यानी कि अपने 10 नंबर का कर लेते हैं रिजर्वेशन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता, एंड माने और कल्चर मीन्स संस्कृति। तो भारत की, अगर आप क्लास 10 तक अच्छे से पढ़े होंगे तो इतिहास में आपको मालूम होगा कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हमेशा से गांधी जी ने की है। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने का काम किसने किया? इसको तो ऐसे भी नॉर्मली जवाब हम लोग दे सकते हैं, बिना नाम देखे भी बता सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ही भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हमेशा से की है। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा किसने की। इस पर मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा किसने की। तो इसके आंसर के रूप में आप याद कर लीजिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा महात्मा गांधी जी ने की। और जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिना चैप्टर को पढ़े भी आपको याद हो जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो महात्मा गांधी हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का नाम है भारत इज़ माई होम। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, भारत मेरा घर है। तो भारत मेरा घर है, ये किसी के द्वारा बोला गया बात है इसलिए, और किसके द्वारा बोला गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, यानी इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस बात को कब कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस बात को तब कहा था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया जा रहा था, अलग अलग राष्ट्र घोषित किया जा रहा था। उस समय पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, उनको भारत वापस भेज दिया जाए। और भारत में, तो फिर भारत के सरकार ने भी ऐसा डिसीजन लिया कि भारत में जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और उन्होंने कहा कि उसी समय उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस परिवार के सदस्य है, यानी कि मेरे परिवार के सदस्य है। और उन्होंने कहा था कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जो भारत में जन्म लिए हैं वो भारत के वासी हैं और वो यहीं रहेंगे। भारत के कोई भी लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं अपने परिवार के सदस्य को अपने परिवार से कैसे अलग कर सकता हूँ? तो अगर आप इस कहानी को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि भारत इज़ माई होम वाले बात को, भारत मेरा घर है, किसने कहा था? तो भारत मेरा घर है, इस बात को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। कब कहा था? भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हो रहा था तब कहा गया था। और किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो इस पूरे कहानी को अगर आप माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेंगे, पहला दिन आपको बोरिंग लगेगा, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में ये वीडियो आपको बोरिंग लगे कि क्या इतना लंबा चौड़ा बता रहे हैं सर, इसको तो मैं डायरेक्ट ही याद कर लूँगा, भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन आप बाद में इसे भूल जाते हैं। इसलिए अगर इस कहानी को, छोटे से कहानी को माइंड में अगर आप सेट कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपको ये बात माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि भारत इज़ माई होम के जो
जो राइटर हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और उन्होंने ही कहा था कि भारत मेरा घर है और भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। तो याद हो जाएगा इस ट्रिक से। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं मनोहर मालवणकर। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, खैनी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि बिहार के व्यक्ति खैनी खाने में बहुत आगे होते हैं। खैनी खाने वाले भाई लोग मेरा बात का बुरा ना माने, बस मैं इस चीज़ का एक सहारा ले रहा हूँ बच्चों को, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को याद कराने के लिए। तो चलिए समझते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ के मतलब हो गया कि एक चुटकी खैनी, और एक चुटकी खैनी मनोहर मालवणकर। मनोहर को फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और मालवणकर को ब्रेक कर देते हैं। तो माल गौन से बना देते हैं गांव, अमाल, और कर से बना देते हैं का, यानी गांव का माल। गांव का माल क्या हो गया भैया? खैनी। गांव का माल खैनी होता है और गांव के लोग खैनी खाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को ऐसे याद कर लेंगे कि अ पिंच ऑफ स्नफ, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए एक चुटकी खैनी। और एक चुटकी खैनी यानी कि एक चुटकी खैनी को कौन खाते हैं? तो गांव के व्यक्ति खाते हैं, इसलिए गांव का माल। तो याद आ जाएगा आपको मालवणकर। तो जैसे ही नाम लिया जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ, तो आप तुरंत से याद आ जाएगा आपके माइंड में कि इसके जो राइटर हैं वो मनोहर मालवणकर होंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर चैप्टर है हम लोगों के पास आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना क्या है भैया? मेरा एक सपना है। इस चैप्टर को कौन लिखे हैं? इस चैप्टर को लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR फॉर जूनियर। और जूनियर का मतलब वो जूनियर नहीं जो हम लोग अपने जूनियर सीनियर समझते हैं, वो वाला जूनियर नहीं। जूनियर से यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जूनियर का मतलब वो हुआ, जैसे मान के चलिए मेरा नाम भरत है, तो भरत नाम से अगर हम फर्स्ट व्यक्ति हैं, तो हमारे अगर हम मान के चलिए कि इस इंडिया में हम बहुत फेमस हो गए किसी कारणवश। फेमस होने के बाद मेरे मर जाने के बाद कोई और एक व्यक्ति आया जिसका नाम भरत था, और भरत नाम से वो भी किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बहुत फेमस हो गया। तो जो व्यक्ति पहले आता है वो फर्स्ट हो जाता है, यानी कि सीनियर हो जाता है। और एक कोई दूसरा आदमी उसी नाम का जब आता है और वो भी किसी कारणवश फेमस हो जाता है, तो भरत जूनियर, उसको दूसरा जूनियर कहा जाएगा, भरत जूनियर। ठीक इसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जो है ये जूनियर है, मतलब इससे पहले भी कोई मार्टिन लूथर किंग रहे होंगे, तो ये जूनियर का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और मेरा एक सपना के जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग, तो इसको मैंने मार्टिन लूथर में से ले लिया है मार, और लूथर में से ले लिया है लूट, यानी कि लूट मार करके राजा बनने का सपना है भैया। और एक दिन ज़रूर बनना है। ऐसा मत कीजिएगा, लूट मार मत कीजिएगा। समझने के लिए, इस चैप्टर को याद करने के लिए, राइटर के नाम को याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बनाया गया है कि मेरा एक सपना है। तो मेरा क्या सपना है? लूट मार करके एक दिन ज़रूर से ज़रूर मैं राजा बनूंगा। तो इससे याद आ जाएगा, लूट मार आप जैसे ही माइंड में लाएंगे तो आपको याद आ जाएगा मार से मार्टिन, लूट से लूथर, और किंग से राजा, और जूनियर से ज़रूर, यानी कि आपको याद आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इस ट्रिकी वे में हम लोग जल्दी जल्दी समझते हैं। चलिए अगला चैप्टर है हम लोगों के पास आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का मतलब हो गया एक ऐसा विचार जिसने मानव की मदद की हो। इसको हम लोग एक छोटा सा कहानी से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए पहले ज़माने में लोग बहुत दूर दूर तक पैदल चले जाया करते थे, क्योंकि उस समय किसी भी वाहन की खोज नहीं हुई थी, कोई गाड़ी मोटर नहीं आया था, तो लोग पैदल ही चले जाते थे बहुत दूर दूर तक। तो जब साइंस ने बहुत तरक्की किया तो इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गए, मोटर आ गए, गाड़ी आ गए, बहुत सारे चीज़ का आविष्कार हुआ, जिसके कारण लोगों को यातायात में बहुत सुविधा मिलने लगा। तो ठीक उसी तरह से एक ऐसा विचार आया लोगों के मन में कि लोग पैदल जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन की खोज हो गई। और जैसा कि चैप्टर का नाम, राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसल, तो बर्ट्रैंड में देखिए कहीं ना कहीं ट्रेन वर्ड आ रहा है, बर्ट्रैंड रसल ट्रेन वर्ड आ रहा है। तो ट्रेंड वर्ड को मैंने ट्रेन बना दिया और बर को मैंने बड़े बना दिया। तो बड़े ट्रेन की खोज, तो जब बड़े ट्रेन की खोज हुई तो लोगों को क्या हुआ? इससे लोगों को बहुत हेल्प मिला। तो मतलब क्या लिखा हुआ? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, एक ऐसा विचार जिसने मानव की मदद की। किस चीज़ में मदद की? जो पैदल चलते थे वो पैदल चलना बंद हो गया। किसकी वजह से? तो बड़े ट्रेन की खोज की वजह से। तो बड़े ट्रेन से आपको याद आ जाएगा बर्ट्रैंड रसल। रसल को नहीं भी दिमाग में रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट आप याद रख लेंगे बर्ट्रैंड रसल, बड़े ट्रेन की खोज, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, एक ऐसे विचार जिसने मानव की मदद की हो। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर के भी राइटर और चैप्टर दोनों नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं 6 नंबर दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट
दी आर्टिस्ट से मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला नॉलेज देना चाहता हूँ कि THE को दी मैं यहाँ पे क्यों पढ़ रहा हूँ, दी आर्टिस्ट क्यों पढ़ रहा हूँ, द आर्टिस्ट क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको अगर आपको जानना है तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जा कर के आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देखिए, जो ग्रामर से रिलेटेड मैंने बनाया है कि THE को द क्यों कहते हैं और THE को द और दी कब कहते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ़िलहाल समझिए कि दी आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, कलाकार कौन होता है, इसके राइटर हैं सिगा नायोया। सिगा नायोया, सिगा को मैंने बना दिया है सीखा और नायोया को बना दिया है मैंने नया। सीखा, नया सीखा, यानी कि नया सीखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कलाकार कहलाते हैं। कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं और नया सीखने वाले को हम लोग आराम से कलाकार कह सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, मैंने क्या किया कि सीगा नायोया नया सीखा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, नया सीखने वाले को कलाकार कहा जाता है। तो याद आ जाएगा दी आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, इसका हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा और फिर सिगा नायोया का हिंदी याद कर लीजिएगा, नया सीखने वाला। तो नया सीखा, सीखा से याद आ जाएगा सीगा और नायोया, नया से याद आ जाएगा नायोया। तो इस तरीके से हम लोग दी आर्टिस्ट चैप्टर के राइटर का नाम को आसानी से याद कर लेंगे, सिगा नायोया। और जब आप इस ट्रिक को कई बार आप पढ़ेंगे, इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको 7 ठो और है, मैं इसे इरेज करके आगे बताता हूँ। पहले मैं इसे पूरा क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं पूरे इसको रिवीजन करने का भी ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो मैंने इसे इरेज कर दिया है और आगे के वीडियो को चलिए समझते हैं कि आगे के चैप्टर जो हैं टोटल 7 नंबर से लेके 11 नंबर तक, इसके भी ट्रिक को समझ लेते हैं अच्छे से कि इसे कैसे याद किया जाए। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, 7 नंबर चैप्टर है हमारा, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। और अ चाइल्ड इज़ बॉर्न के जो राइटर हैं वो जर्मन ग्रीड हैं। जर्मन ग्रीड का मतलब ये राइटर हो गए और इसको देखिए कैसे ट्रिक से याद कर लेंगे। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न का मतलब एक बच्चे का जन्म हो रहा है और वो कहाँ हुआ, जर्मनी के एक गांव में हुआ। जर्मन से हम लोग ले लिए जर्मनी, ताकि ये वर्ड हमारे माइंड में क्लिक करे कि एक बच्चे का जन्म। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न का हिंदी जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, अ चाइल्ड, एक बच्चे का जन्म। और एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मन ग्रीड इसके राइटर हैं। तो जर्मन से हम लोग जर्मनी के एक गाँव, और ग्रीड को हम गांव बना दिए, मान के चलिए जर्मनी के एक गांव में उस एक बच्चे का जन्म हुआ। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर जो छपता है, जितने भी अखबार छपते हैं उसके बारे में। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो प्रेस वालों को आज़ादी दी जाती है कि हर तरह के न्यूज़ को वो छाप सकते हैं, उन्हें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो प्रेस को जो स्वतंत्रता मिला तो उसका उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया, याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बना दिया गया है। मान के चलिए कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है। तो प्रेस को आज़ादी मिला और उसके आज़ादी का उन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि राइटर के नाम के आधार पर ट्रिक बना दिया गया है। इसको बनाया गया है कि चलिए हम लोग समझ लेते हैं। DL सायर्स, सायर्स मतलब हो गया, अब सायर्स से हम शायरी बना दिए, सायर्स से शायरी, और DL को बना दिए डेली। तो इनको प्रेस में आज़ादी मिला और इस आज़ादी का उन्होंने फ़ायदा क्या उठा लिया कि ये डेली शायरी छाप दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, दी अर्थ। दी अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी पर इसके जो राइटर हैं, दी अर्थ के जो राइटर है H.E. वेट्स हैं। और H.E. वेट्स को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, H.E. को एक्चुअली H और E को मिलाते हैं तो ही बनता है, ही माने कोई लड़का। तो कोई लड़का क्या कर रहा है, और बैट्स से ले लेते हैं, बैट ले लेते हैं, सिंपल बैट्स में से बैट ले लेते हैं। तो लड़का क्या कर रहा है, बैट से खेल रहा है, लड़का बैट से क्रिकेट खेलने के काम को कर रहा है। तो आप जब नोट बनाएंगे, तो मैं हर बात को यहाँ पे उतने डिटेल्स में नहीं लिखा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने वीडियो को पॉज कर करके आप पूरे बात को कंप्लीट करके लिख लीजिए, ताकि आपको रिविज़न करने में बहुत अच्छे से हेल्प मिले। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ताकि मैं और क्लियरिफाई कर सकूं। तो पृथ्वी दी अर्थ चैप्टर का याद कर लेंगे कि इसके राइटर हैं H.E. वेट्स। H.E. यानी लड़का, और लड़का जो है बैट से खेल रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर चैप्टर, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ट्रैवलर्स मतलब होता है यात्री, जो देश का भ्रमण करते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं और अलग अलग चीज़ों का अवलोकन करके आते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी तरह से एक ट्रैवलर है जिसने इंडिया में आया। सपोज कर लीजिए कि एक विदेशी यात्री जो भारत में आया, भारत को देखने, भारत के बारे में जानने समझने। तो एक ट्रैवलर है, वो कहाँ आया घूमने, भारत में घूमने आया। एक यात्री के
आंखों द्वारा भारत का हाल। तो वो विदेशी जब भारत आया घूमने तो भारत में उन्होंने क्या देखा, तो पहले तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को हिंदी में चेंज कर लिए कि एक यात्री की आंखों द्वारा भारत का हाल। तो एक विदेशी यात्री आया तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग जो हैं लेक्चर देने में बहुत आगे हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं। सही बात है, हकीकत है, लंबा लंबा भाषण देते हैं और काम करने में पीछे रहते हैं, पोड़िया के जैसे सोए रहते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके उन्होंने कहा कि इसके राइटर के नाम पे बना दिया गया है कि पर्ल एस बक। पर्ल एस बक का मतलब हो गया, पर्ल को हम लोग ले लिए परल। परल मतलब अगर बिहारी लैंग्वेज में अगर देखा जाए, बिहार के लिए ये सिलेबस है तो बिहारी लैंग्वेज के थ्रू से मैं इसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बिहारी लैंग्वेज में परल का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं बेवजह एकदम रहीसी में, और अपने रहीसी का बखान कर रहे हैं, कैसे, बकबक करके। तो पर्ल एस बक से, बक वर्ड से मैंने बकबक ले लिया और पर्ल से परल, और परल को बना दिए सोया हुआ। तो उन्होंने जब एक विदेशी यात्री जब भारत आए तो भारत में उन्होंने क्या अवलोकन किया, भारत में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग जो हैं सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं और पड़े पड़े बकबक करते रहते हैं। और इस माध्यम से, इस ट्रिक से हमको ये याद हो जाएगा कि इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई के जो राइटर हैं पर्ल एस बक है, पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं और बकबक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल के जो राइटर हैं वो एंटन चेकब हैं। और अ मैरिज प्रपोजल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, शादी का प्रस्ताव। प्रपोजल मतलब हो गया प्रस्ताव, किसी के सामने प्रस्ताव रखना। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग शादी खुशी का बात होता है, घर में खुशी उमंग उत्साह जग जाता है, तो शादी का प्रस्ताव जब भी हम लोग कभी किसी के पास लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोगों का होता है कि वहाँ शादी भले फाइनल हो या ना हो बट मिठाई लेके ज़रूर जाते हैं। भैया शादी कुछ मीठा हो जाए, जब भी कुछ अच्छा बात होता है तो मीठा होना ज़रूरी होता है। तो शादी का प्रस्ताव जब लेकर के जाएंगे तो हम लोग मिठाई लेके जाएंगे। मिठाई क्यों लेके जाएंगे, राइटर के नाम के हिसाब से सेट किए हैं एंटन, हालांकि उनका नाम एंटन है, एंटन चेकब। और एंटन चेकब जी का सपोज कर लीजिए, मन में सोच लीजिए कि एंटन जी शादी का प्रस्ताव लेकर के गए, और शादी का जब प्रस्ताव लेकर के गए तो मिठाई लेके गए, और मिठाई को चख के लेके गए, टेस्ट करके लेके गए कि मिठाई गड़बड़ नहीं ना दिया है मिठाई वाला का अगर मिठाई गड़बड़ होगा तो इनका शादी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मिठाई ख़राब खिलाया तो शादी क्या करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग, हंसी आ रहा है मुझे, ऐसा ट्रिक बनाया गया इस वजह से मुझे हंसी आ जा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। अ मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव, और शादी का प्रस्ताव जब भी लेकर के जाएंगे, कौन लेके जाएगा, एंटन चेकब जी लेके जाएंगे। और चेकब से, चखने से याद आ जाएगा कि मिठाई को चख के ले जाएंगे, तो चखने वर्ड से आपको याद आ जाएगा चेकब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा बिहार बोर्ड में क्लास 12 के लिए, हर साल के लिए आने वाले बच्चे, अगर सिलेबस चेंज ना हुआ तो हर क्लास के बच्चे जब भी 12 में जाएंगे बिहार बोर्ड में, तो 12 क्लास के बच्चों के लिए ये 10 नंबर का हो गया रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन यानी कि एकदम से कंफर्म है। और कैसे कंफर्म है, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, इस ट्रिक को समझिए, इसको फॉलो कीजिए और आप अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स में बिना किताब कॉपी खोले इसको डेली रिवाइज़ कीजिए कि किस राइटर के चैप्टर कौन है और कौन से चैप्टर के राइटर कौन है। और इस ट्रिक को माइंड में ला करके इसको बार बार रिवीजन कीजिए। हालांकि मैं रिवीजन सेक्शन भी लेकर के आऊँगा एक वीडियो, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ राइटर और पोएट या प्रोज सेक्शन के जितने भी चैप्टर और राइटर है वो, और एक सेकंड पार्ट जब बनेगा इसका पोएम सेक्शन का, तो उसमें पोएट और पोएम उन दोनों को भी मैच करने का ट्रिक मैं बताऊंगा, और इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, और मिलते हैं ऐसे ही दमदार नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। और आप इसे खूब आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब भी अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो पूरे बिहार बोर्ड में इस वीडियो को फैला दीजिए, और बिहार के हर एक बच्चों के पास ये ट्रिक होना चाहिए। और इस ट्रिक से अपना 10 नंबर तो पहले से कंफर्म कर लीजिए। 10 नंबर अभी नहीं हो पाएगा इस वीडियो से, क्योंकि वीडियो का जब तक पार्ट 2 नहीं देखेंगे आप, जिसमें मैं पोएम को लेकर के आऊँगा और पोएम को भी ट्रिक के साथ लेकर के आऊँगा, तब आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। यानी कि बच गया 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स की तैयारी कैसे होगी इसके बारे में भी मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊँगा। चलते हैं, नया वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।